दोस्तों अक्सर आजकल आप न्यूज़ में न्यूज़पेपर्स में G20 नेशंस और G20 समिट के बारे में सुन रहे होंगे। बड़े बड़े लीडर्स G20 समिट में अटेंड कर रहे हैं, इसके बारे में सुन रहे होंगे। तो दोस्तों क्या आपके माइंड में कभी क्वेश्चन नहीं आया कि क्या है ये G20 समिट, क्या है ये G20 नेशंस, आया क्या? तो चलिए फिर इस वीडियो में G20 समिट के बारे में जानते हैं, G20 नेशंस के बारे में डिटेल में समझते हैं। दोस्तों G20 या ग्रुप ऑफ 20 एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम या ग्रुपिंग है वर्ल्ड की मेजर डेवलप्ड या डेवलपिंग इकोनॉमीज का। इस ग्रुपिंग में इन टोटल 19 कंट्रीज और एक यूनियन है। यूनियन का नाम है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन दोस्तों खुद एक 27 यूरोपियन कंट्रीज का ग्रुपिंग है, पर G20 में यूरोपियन यूनियन को एक सिंगल कंट्री की तरह कंसिडर किया जाता है। तो 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन इन टोटल 20, इसलिए इस ग्रुपिंग को, इस नेशंस की ग्रुपिंग को G20 कहा जाता है। दोस्तों G20 समिट को होस्ट करने का चांस हर एक G20 कंट्री को मिलता है, इसलिए G20 समिट की प्रेसिडेंसी हर साल चेंज होती रहती है और इसलिए भी G20 समिट का कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट या कोई परमानेंट हेडक्वार्टर्स भी नहीं होते हैं। जैसे कि अभी 2022 में इंडोनेशिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी है और अभी आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि वर्ल्ड लीडर्स अभी बाली इंडोनेशिया में अराइव करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि वहाँ पे 15 से 16 नवंबर को G20 समिट होने वाली है। और फिर दोस्तों जो इंडोनेशिया है वो इंडिया को पास करने वाला है प्रेसिडेंसी। फिर इंडिया 1 दिसंबर को ये प्रेसिडेंसी एक्वायर करेगा और 1 नवंबर 2023 तक इंडिया जो है G20 समिट्स की प्रेसिडेंसी को होल्ड करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि G20 समिट को होस्ट करने का चांस या G20 समिट की प्रेसिडेंसी को गेन करने का चांस हर एक G20 कंट्री को मिलता है। तो दोस्तों जिन कंट्रीज़ ने पास्ट में या तो प्रेसिडेंसी होस्ट की हो या तो प्रेजेंट में कर रहे हो या फ्यूचर में वो प्रेसिडेंसी होस्ट करने वाले हो, तो उनमें से किन्हीं 3 कंट्रीज़ को हर साल सेलेक्ट किया जाता है और उस ग्रुपिंग को बोला जाता है ट्रॉइका। जैसे अभी के टाइम में इटली, इंडोनेशिया और इंडिया एक ट्रॉइका है, क्योंकि इटली ने पास्ट में जैसे कि 2021 में प्रेसिडेंसी होस्ट की थी, इंडोनेशिया 2022 में कर रहा है और इंडिया जो 2023 में प्रेसिडेंसी होस्ट करेगा, ये अभी के ट्रॉइकाज हैं। तो दोस्तों ये तो था ट्रॉइका के बारे में। अब बात करते हैं वो 19 कंट्रीज़ के बारे में जो G20 समिट की परमानेंट मेंबर्स हैं। परमानेंट नेशंस जो हैं वो हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, इटली, इंडोनेशिया, इंडिया, फ्रांस, जर्मनी, मैक्सिको, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका और टर्की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों ये तो कुछ है परमानेंट मेंबर्स और साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन की 27 कंट्रीज़। दोस्तों इन कंट्रीज़ के अलावा कुछ ऐसी भी कंट्रीज़ हैं जो G20 समिट के मेंबर्स तो नहीं हैं, पर वो अटेंड करती हैं एज अ गेस्ट। पर ये डिपेंड करता है टोटली कि प्रेसिडेंसी किस कंट्री के हाथ में है, क्योंकि उस कंट्री के पास फुली राइट्स होते हैं कि वो किस कंट्री को एज अ गेस्ट इनवाइट करना चाहती है। तो वो कंट्री उस टाइम पे वो G20 समिट को अटेंड कर सकती है और अपने इश्यूज भी G20 समिट में रख सकती है। आप सोच रहे होंगे कि ये G20 नेशंस इतने इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों ये G20 समिट इतना लाइमलाइट गैदर करती है, क्यों ये G20 समिट इतना अटेंशन कैप्चर करती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वर्ल्ड में जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 65% पार्ट तो ये G20 नेशंस ही कवर करती हैं। ये G20 कंट्रीज मिलकर इस पूरे वर्ल्ड में जितना भी ग्लोबल ट्रेड होता है उसका 79% इनकी शेयरिंग से बनता है और साथ ही साथ इस वर्ल्ड का 85% इकोनॉमी इन G20 कंट्रीज से ही बनता है। दोस्तों अब आप समझ चुके होंगे कि क्यों ये G20 नेशंस इतने इम्पॉर्टेंट हैं और क्यों उनके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई हुई ये समिट्स इतना इम्पोर्टेंस कैरी करती हैं। अब बात करते हैं G20 2023 की। दोस्तों ये समिट थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि हमारा कंट्री इंडिया इसको रिप्रेजेंट करने जा रहा है, इसको होस्ट करने जा रहा है और हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसकी थीम, इसके वेबसाइट और इसके लोगो को लॉन्च किया था। इसका लोगो आप देख सकते हैं। दोस्तों उन्होंने अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि इस लोगो में बना हुआ हर एक सिंबल, इस लोगो में लिखा हुआ हर एक स्टेटमेंट बहुत स्पेशल है और एक स्पेशल चीज़ को रिप्रेजेंट करता है।
इसमें बना हुआ लोटस हमारे कल्चर, हेरिटेज और इंडिया के इस पूरे वर्ल्ड को एक साथ लाने के फेथ को रिप्रेजेंट करता है। इस लोटस में बनी हुई 7 पेटल्स इस वर्ल्ड के 7 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें लिखा हुआ स्टेटमेंट वसुधैव कुटुंबकम, जो तो हमारा हेरिटेज ही है कि वर्ल्ड एक पूरी फैमिली की तरह है, उसको एक फैमिली की तरह ट्रीट करना है। और लास्ट में लिखा हुआ स्टेटमेंट वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। आने वाले टाइम्स में, फ्यूचर में ग्लोबल वेलफेयर के लिए एक मंत्रा की तरह काम करेगा। तो ये तो था G20 समिट का लोगो 2023 के लिए। इंडिया इस समिट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी डिस्कस करने जा रहा है और उसमें से है न्यू डिजिटल वे ऑफ पेमेंट्स, क्रिप्टो करेंसीज, क्रिप्टो एसेट्स एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा। और जो अभी आजकल के टाइम में इम्पॉर्टेंट इशूज़ हैं जैसे कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस, वो तो इस प्रेसिडेंसी में इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस होंगे ही होंगे। तो दोस्तों ये था G20 प्रेसिडेंसी के बारे में, G20 समिट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।